हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मेरा सुबह सुबह का मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है। सुबह सुबह तो यहाँ कर रही हूँ पूजा। तो मेरा जो काम होता है सारा वो निपट गया है, झाड़ू पोछा का और नहाकर। तो मेरी काफ़ी दिन के बाद आज पूजा हुई है, क्यों कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी मेरी। तो काफ़ी दिन के बाद मैंने सोचा आज पूजा कर देती हूँ, थोड़ा मन भी शांत हो जाता है, मन भी अच्छा लगता है पूजा करने से। और मतलब अच्छा लगता है पूजा करने के बाद में, तो थोड़ी मतलब मन को शांति लगती है, अच्छा भी लगता है। तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों के बाद आज मैं पूजा कर देती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी ऐसी ही हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो काफ़ी दिन के बाद फिर मैंने सोचा आज पूजा कर देती हूँ। तो नहा तो रोज़ हूँ मैं सुबह के लिए, लेकिन कभी सचिन और सचिन के पापा यही पूजा कर देते हैं। तो मैं पूजा बहुत कम कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह को मुझे काम बहुत होता है। तो अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए तो मैंने सोचा आज पूजा कर देती हूँ, कुछ थोड़ी बहुत तबीयत ठीक लग रही है अब मेरी। तो यहाँ बाहर भी पूजा की थी मैंने। तो हमारे यहाँ दोनों जगह मतलब पूजा होती है, तो अंदर भी होती है बाहर भी होती है। तो जिनके यहाँ मतलब ये पूजत होंगे जहर बाबा, तो उनको पता होगी। तो यहाँ मैं ऊपर आ गई थी जल चढ़ाने के लिए। तो मैं पूजा करती हूँ तो सूर्य भगवान पे, और मतलब गमले में मैंने रख लिए हैं शिव जी, तो वहाँ भी जल चढ़ाती हूँ। तो यहाँ से नीचे से मैं पानी लेकर आ जाती हूँ बाल्टी में, आरओ में से। तो यहाँ जल चढ़ा दूँगी सूर्य भगवान पे मैं। तो कुछ अच्छा लगता है पूजा करने से, लेकिन क्या करूँ मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं घर में अकेली काम करने वाली हूँ। तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है मेरे लिए। तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए पराठे वगैरह सेक के दो, और फिर बाद में अपना भी खाना बनाओ, तो टाइम हो जाता है मेरे लिए। तो पूजा तो बहुत कम कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा पूजा। तो ये बच्चे ज़्यादा करते हैं या अंकुर के पापा करते हैं पूजा, तो मैं बहुत कम करती हूँ। तो पूजा वूजा करने के बाद में तो फिर मैंने चाय बनाई थी। तो यहाँ बनाऊँगी आज उड़द राजमा बनाऊँगी। तो यहाँ अंकुर है, ये शैतानी कर रहा था, तो मुझसे बोल रहा था कुछ कि मम्मी आप कितनी देर में चाय बनाओगी, बना नहीं रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ी लेट हो गई थी चाय बनाने में। मैं फिर पूजा करो और फिर काम करो सुबह को, तो बहुत टाइम हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ मैं जो उड़द बीन रही हूँ, तो कुछ कंकरी वगैरह निकल आती है। वैसे तो मैं साफ़ कर कर रखती हूँ, फिर भी जब बनाती हूँ कोई चीज़ तो दोबारा से ज़रूर मैं देखती हूँ एक बार। तो इसलिए कोई चीज़ हो नहीं, लेकिन मैं साफ़ कर कर रख देती हूँ सब बीन बान कर। फिर भी जब बनाती हूँ तब भी और देखती हूँ एक बार मैं। तो यहाँ बनने रख दूँगी। तो काफ़ी दिनों के बाद बनना है उड़द राजमा, तो मैंने सोचा उड़द राजमा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ हल्दी मिर्च वगैरह डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने हल्दी मिर्च वगैरह डाल दिए। फिर उसके बाद में पीऊँगी चाय में। तो चाय पीने के बाद में फिर जाऊँगी लाई सुखाने के लिए ऊपर, क्यों फैलानी पड़ेगी लाई। तो सचिन जाएगा फैलाने के लिए, क्यों काफ़ी लाई है, तो कट्टे हैं भरे हुए, तो मुझसे उठेंगे नहीं कट्टे। तो फिर यही बच्चे आएंगे फैला के उठाकर, तो मुझसे नहीं उठेंगे कट्टे, क्योंकि उनमें बहुत लाई भरी हुई है। तो यहाँ अंकुर बार बार बोल रहा है जल्दी चाय कर दो मेरे लिए। तो यहाँ मैं चाय तो बन गई है मेरी, तो हम पियेंगे सब जने चाय। तो आप भी आ जाइए सब चाय पीने के लिए। तो यहाँ सब चीज़ डालने के बाद में, अब चाय पीने के बाद में फिर जा रही मैं ऊपर। तो यहाँ सचिन है फैला रहा है लाई, क्योंकि अभी ऐसी धूप भी आज बहुत कम निकली है, कुछ बादल वगैरह है, तो हल्की धूप है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है। तो यहाँ सचिन फैला रहा है। तो यहाँ ये दोनों लाई फैला रहे हैं। तो लाई फैलाने के बाद में तो मैंने जब तक बनने रख दिए थे, तो यहाँ बन गए हैं मेरे उड़द राजमा। तो यहाँ मैं दूध है, मतलब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप मुझे जब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है तब से बहुत मतलब कमज़ोरी सी आ गई है मेरे लिए। और तबीयत ऐसी ही है, ये भी खूब ज़्यादा ठीक नहीं हुई है, मगर पहले से बहुत ठीक है। तो काम तो करना ही पड़ता है जब कोई नहीं होता है करने वाला, और मम्मी भी कब तक रुक जाती कि उनके घर भी काम है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो मैं कर ही लूँगी, तो थोड़ा बहुत बच्चे भी करवा लेते हैं मेरे साथ में। तो यहाँ मैं तो दूध अपने लिए औटा रही थी दूध में। तो मैं रोज़ अपने लिए कढ़ाई में औटा लेती हूँ। तो बहुत जनों ने बोला था आप कढ़ाई में औटा कर दूध ये करो। तो मैं वैसा तो मैं रोज़ पीती थी शाम के लिए दूध, तो रोज़ पीती हूँ मैं। तो मैं ये कढ़ाई में औटा कर, सब बोल रहे थे तो मैं कढ़ाई में ही औटा लेती हूँ दूध अपने लिए रोज़। तो शाम के लिए पी लेती हूँ मैं। तो यहाँ तो दाल मेरी छुक गई है, तो मैंने प्याज और हरा धनिया गरम मसाला डाल दिया था, और जीरे से और लाल मिर्च तड़का लगाया था मैंने। तो ये चीज़ें डाली थी मैंने दाल में। तो उड़द राजमा अच्छे लगते हैं सब चीज़ डाल के बनाओ तो, गरम गरम मसाला। तो प्याज अच्छी लगती है मुझे या उड़द राजमा में, ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ बना रही हूँ। तो चावल मैंने बताया था पहले भी ब्लॉग में कि सचिन ने आटा बहुत मोटा पिसवा लाया है, तो बहुत दिक्कत हो रही है रोटी पहने में मेरे लिए।
बहुत मतलब ऐसे रोटी पाओ तो बहुत मतलब टूट जाती है, पैते पैते रोटी तो बहुत आराम आराम से पैनी पड़ती हैं। तो ये आटा है करीब जब पिसा के लाया तो ये ख़त्म करना भी पड़ेगा। भैंस वगैरह हो तो उसके लिए खिला दूँ, तो भैंस वगैरह है नहीं हमारे घर, तो मैं इसके लिए तो पै लेती हूँ। मैंने ख़त्म हो जाएगा आटा ऐसे ही, तो थोड़ा बहुत निबट जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसे 8-9 किलो आटा है, ज़्यादा नहीं है। तो ये अब खा रहे हैं बच्चे खाना, तो ये अपने आप परस रहे हैं बच्चे। मैं रोटी सेक रही थी तो अंकुर अपने लिए अपने आप थाली लगा रहा था। सचिन ने भी अपने आप लगा ली थी अपने लिए, तो कि मम्मी आप रोटी सेको, हम खुद परस लेंगे। तो ये खुद परस रहे हैं अपने लिए। तो रोटी ये करारी खाते हैं खूब चावल की। हम मुलायम रोटी नहीं खाएंगे कि मम्मी खूब मतलब खूब टाइट कर देना, अच्छी करके रोटी खूब सेक देना करारी करके। और चूल्हे पे तो ये एकदम अच्छी हो जाती है, सिक जाती है चूल्हे पे तो चूल्हा तो है ऊपर, लेकिन बहुत ऊपर है, उसके लिए धूप वगैरह आ जाती है ऊपर चूल्हे पे, तो इसलिए मैं चूल्हे पे नहीं बनाती हूँ खाना, बहुत कम बनाती हूँ। कभी कभार बना लिया, नहीं बनाती हूँ, क्यों सारा सामान सब ऊपर लेके जाओ फिर नीचे लेके आओ तो बहुत दिक्कत पड़ती है। ऊपर भी है रसोई मेरी बनी हुई, लेकिन मैं रखती नहीं हूँ ऊपर कोई भी चीज़, के बंदर वगैरह परेशान करते हैं। फिर बाहर जैसे आंगन में चूल्हा है मेरा बना हुआ, तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। तो यहाँ चावल पहले रोटी खा ली थी, और फिर चावल बोल रहा था कि मम्मी चावल दे दो, तो मैं चावल भी बनाई थी साथ में, तो चावल भी खा रहे हैं बच्चे। तो रोटी वगैरह सेकने के बाद में फिर मुझे भी भूख लग गई थी, तो फिर मैंने भी खाना खाया था, क्योंकि बनाते बनाते तो भूख तो लगती है पेट में। तो यहाँ मैं भी सब रोटी वगैरह सेक कर मैं भी खाने बैठ गई थी, तो मैं भी खाना खा रही थी। तो यहाँ बच्चों ने तो खा लिया था, सचिन खा रहा है बैठा हुआ, तो अंकुर ने खा लिया था। अंकुर चावल छोड़ कर चला गया था, चावल उसने बोल रहा था मम्मी खा लूँगा, फिर चावल छोड़ गया था प्लेट में, तो चावल रखे हुए थे उसके प्लेट में आगे के। तो आज अर्पिता तो दावत में थी, कि आज कन्या बरुआ थे, 9 दुर्गे थे, तो उतारने वाले आज भी उतारे हैं किसी ने, बहुत लोगों ने। तो यहाँ ये दावत में थी अर्पिता, तो दावत खाने चली गई थी ये। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, कोई गलती वगैरह हो जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उसके लिए सुधारने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ सब मैं स्लैब वगैरह पे मैं सब पे कपड़ा मार देती हूँ गाइस। तो टाइल वगैरह हैं लगी हुई हैं, क्योंकि जब बनाओ खाना तो थोड़ा बहुत तो छींटा आ ही जाते हैं, तो सब पे मैं मार देती हूँ कपड़ा। तो बाय गाइस।